नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों देश के लिए आन बान शान के प्रतीक हैं, लेकिन आज एक बार फिर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बीच बहस छिड़ गई है। वंदे मातरम को बीजेपी सरकार ने बहस का हिस्सा बनाया तो जनगण मन अधिनायक को अभिनेता मुकेश खन्ना ने, वंदे मातरम को बीजेपी सरकार ने कानूनी रूप से सम्मान दिया। यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। महोदय, किसी का राजगीत का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है, मोदी की सरकार करती है। और सिर्फ आग्रह इतना जरूर है कि जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। तुष्टीकरण करने वाले लोग 1937 में जवाहरलाल ने इसी तुष्टीकरण के तहत वंदे मातरम के 2 छंद को स्वीकार कर लिया था और एक विचारधारा बनती थी जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया था। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए। वंदे मातरम। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गाते वक्त सोनिया गांधी ने कुछ इशारा किया। गृह मंत्री का कहना है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को गाने से रोका और उसे अपमानित किया। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि वंदे मातरम के 2 पैरे को ही राष्ट्रगीत माना गया है, इसलिए हम 2 पैरा ही गाएंगे। इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत। यह विवाद थमा नहीं था कि अभिनेता मुकेश खन्ना ने दूसरा विवाद छेड़ दिया। उसका कहना है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन नहीं बल्कि वंदे मातरम होना चाहिए। ये जन मन गण हमारे देश का राज नहीं है। ये क्वीन एलिजाबेथ उस जमाने में जो थे उनके लिए मान में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्तुति गान लिखा था, उसको हमने मान लिया है। उनका अपना मानना है कि जन गण मन ब्रिटिश राजशाही के सम्मान में लिखा गया। हम भारतीयों को दोनों महान गीतों का इतिहास थोड़ा जान लेना चाहिए। दरअसल 1911 के दिसंबर में ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। उसी महीने यानी दिसंबर 27 को कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ और पहली बार इस अधिवेशन में भारतो भाग्य विधाता गाया गया। यही गीत आगे चलकर राष्ट्रगान बना। अंग्रेजी अखबारों ने उसमें बदमाशी कर दी और खबर छाप दी कि यह ब्रिटिश राजा के सम्मान में लिखा गया है। 1930 के दशक में जब विवाद बहुत बढ़ गया तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 2 बार इसका स्पष्टीकरण दिया। पहली बार
1937 में और दूसरी बार 1939 में। उन्होंने साफ साफ बताया कि जॉर्ज पंचम के लिए गीत लिखने के लिए उनसे कहा जरूर गया था, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा गीत नहीं लिखा। जन गण मन में जो भाग विधाता है वह भारत की जनता है। भारत का भाग्य विधाता जॉर्ज पंचम नहीं हो सकते। 1939 के स्पष्टीकरण में वे ज़्यादा तल्ख थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई यह सोचता है कि मैं ब्रिटिश किंग के सम्मान में ऐसा गीत लिख सकता हूं, तो वे मेरी समझ को अपमानित कर रहे हैं। आखिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम राष्ट्रगीत। बार बार विवाद उत्पन्न करना रविन्द्रनाथ ठाकुर को अपमानित करना है। ये वही रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं जिन्होंने जालियांवाला हत्याकांड के बाद नाइटहुड की पदवी अंग्रेजों को लौटा दी थी। उन पर संदेह करने का मतलब है कि हम अपनी विरासत पर संदेह करते हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्व बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। उनके जीते जी इस गीत को बहुत प्रतिष्ठा नहीं मिली। 1996 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में खुद रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पहली बार इस गीत के 2 पैरे को गाया। इसके बाद वंदे मातरम की ध्वनि पूरे भारत में गूंजने लगी। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद यह गीत परवान पर पहुंचा। अंग्रेज सरकार इस गीत से भयभीत होने लगी और उसने 1906 में गीत को प्रतिबंधित कर दिया, मगर देश के दीवाने इस गीत को शान से गाते और जेल जाते। आज़ादी के दीवाने सिर कटाने के लिए भी तैयार रहते इस गीत के लिए। यह गीत हर भारतीय की जुबान का अनिवार्य हिस्सा हो गया था। 1930 के आसपास अंग्रेजों ने पेंच लगाया। इस गीत पर फिरका परस्त सियासत शुरू हुई। अंग्रेजों ने 2 पैरे के आगे की पंक्तियों को दोहराने की कोशिश की और इस कोशिश में साथ हुई 2 शक्तियाँ, फर्जी हिंदूवादी और फर्जी इस्लामिक। बात जब बहुत बढ़ गई तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 16 अक्टूबर 1937 को सरदार पटेल को एक पत्र लिखा और ठीक इसी वर्ष 17 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को पत्र लिखा। नेताओं का आपस में पत्राचार होता रहा और अंततः 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम के 2 पैरे की स्वीकृति दी। रविन्द्रनाथ ठाकुर तो इससे सहमत थे ही, इसके अलावे इसके स्वीकृति पत्र पर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी सहित अन्य नेताओं के हस्ताक्षर हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इस गीत के 2 पैरे को राष्ट्रीय गीत बनाने की मंजूरी दी। 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू के भाषण के पूर्व सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम गाया था। 1996 से 1947 तक इस गीत को न हिंदू महासभा ने गाया न आरएसएस ने गाया। आरएसएस आज भी नमस्ते सदा बत्सले ही गाता है। तब फिर बीजेपी आरएसएस के अंदर इस गीत को लेकर अतिरिक्त प्रेम क्यों उमड़ा? दरअसल इस गीत के 2 पैरे के बाद जो पैरे हैं उसमें सांप्रदायिक विद्वेष की गंध आती है, जो बीजेपी की राजनीति को सूट करती है। बीजेपी की कुल राजनीति सांप्रदायिक भावनाओं पर टिकी है। देश अन्य समस्याओं से जूझ रहा है और बीजेपी सरकार इसे छिपाने के लिए झूठा नैरेटिव गढ़ती रहती है। वह हर समय ऐसे अवसर की तलाश करती रहती है कि जिससे हिंदुओं के मन में कांग्रेस को लेकर नफरत और नाराजगी पैदा हो। नाखून कटाकर राष्ट्रभक्त बनना और सिर कटाकर राष्ट्रभक्त बनने में बुनियादी फर्क है। सियासत यूँ बहुत कठोर और क्रूर होती है। अपने को बनाए रखने के लिए वह कुछ भी कर सकती है।
अफसोस की बात है कि इस महान गीत का भी इस्तेमाल गंदी राजनीति के लिए हो रहा है। गीत और गान को सम्मान जरूर देना चाहिए, लेकिन यह सम्मान तभी सार्थक होगा जब हर एक भारतीयों को सम्मान मिलेगा और उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होंगी। आज मित्रों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।